प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आज एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आपके बीच में मैं आ सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मेरे ऊपर बना के रखा। और बहुत कठिन परिस्थिति रही, मुश्किल रही, बीमारी रही, लेकिन परमेश्वर ने उन सब से मुझे बचाया और बाहर निकाल दिया। और ये सब इसलिए है क्योंकि विश्वासी लोगों की प्रार्थना मेरे साथ थी। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी है। और मैं बिल्कुल अब भला चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ। और प्रभु ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्दी हम मिल सकेंगे प्रभु के भवन में और मिल के उसकी आराधना कर पाएंगे। आज शाम के वक्त में परमेश्वर का वचन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वह है लूका का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 17 वचन से लेकर और उसके 20 वचन तक। लूका का सुसमाचार 5 अध्याय 17 से लेके 20 वचन तक। यहाँ पे एक वर्णन है बहुत ही परिचित। ये जो वर्णन है यहाँ पे जिस चीज़ के विषय में लिखा वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए थे, संगति कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और तभी वहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक लकवे के रोगी को लेके आए हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको रख दिया लाके। हम लोग आज शाम को जो देखना चाहते हैं वो ये है कि हमें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेवार बनना है, इस बात को लेके कि मैं किसी तरीके से इसे प्रभु के पास पहुंचा दूं। आज शाम को जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेवार बनना है किसी के जीवन को लेकर कि इसको मैं प्रभु से मिला दूं। आज हम शायद इस बात के विषय में सोचते नहीं हैं कि हम किसी को प्रभु से हम मिला दें। बाइबल के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना, तो उन्होंने ये कोशिश करी कि वो दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह से मिला सकें। और ये तब होता है जब हमारे अंदर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम हम रखते हैं हृदय के अंदर, तभी हम ये कर सकेंगे। आइए हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि कैसे हम किसी व्यक्ति को प्रभु के पास हम पहुंचा सकते हैं और अपनी इस जिम्मेवारी को हम पूरा करें। सबसे पहली चीज़ है हमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति को हमें समझना चाहिए। हमें इस बात को जानना चाहिए कि इस व्यक्ति को अगर कुछ चीज़ सही कर सकती है या इसके जीवन के अंदर कोई बात परिवर्तन ला सकती है या इसके परिवार के अंदर कोई भी चीज़ बड़ा आनंद ला सकती है तो वह है केवल प्रभु। हम उस व्यक्ति की स्थिति को हम पहचानें। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से 17 और 18 वचन में, तो वहाँ लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जो पहली चीज़ है वो ये है कि इन लोगों ने इस व्यक्ति की स्थिति को पहचाना है और इन्होंने इस बात को जाना कि जो इसकी स्थिति है वो ऐसी दयनीय स्थिति है, ऐसी परिस्थिति से ये व्यक्ति गुजर रहा है जिसमें केवल अगर कोई समाधान है तो वह है केवल प्रभु। हमें लोगों की स्थिति को पहचानने की जरूरत है। आज कई बार हम इसलिए लोगों के प्रति जिम्मेवार नहीं बनते क्योंकि हम लोगों की परिस्थिति को नहीं जानते हैं, हम लोगों को नहीं पहचानते। हम आज जब तक लोगों को नहीं जानेंगे, जब तक हम लोगों की कठिनाई को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत है कि हमें लोगों की स्थिति को पहचानना है, हमें अपने आसपास के लोगों की परिस्थिति को पहचानना है। उनके यहाँ पे क्यों हमेशा लड़ाई झगड़ा है, वो क्यों हमेशा दुख और परेशानी में पड़े रहते हैं, चाहे वो हमारे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों और चाहे हमारी कलीसिया के लोग हों। हम उस समय तक उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है जब तक हम उनको पहचानेंगे नहीं। हम बहुत सी बार लोगों को हम पहचान नहीं पाते, उनकी परिस्थितियों को नहीं जान पाते कि वो व्यक्ति क्यों हमेशा परेशान रहता है, वो व्यक्ति क्यों हमेशा बीमार रहता है, वो व्यक्ति क्यों हमेशा दुख और परेशानी में पड़ा रहता है, उसके घर में हमेशा क्यों ऐसी परेशानी बनी रहती है। जब हम लोगों को पहचानेंगे, जब हम लोगों को समझेंगे तब हम जो हैं हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे, अपनी जिम्मेवारी को हम पूरा कर सकेंगे। मैंने कहा उनको समझना, उनकी स्थिति को पहचानना ये बहुत जरूरी है। यदि हम किसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो उनकी स्थिति को पहचानें। यहाँ पे इन लोगों ने जो
व्यक्ति लकवे का रोगी था उसकी स्थिति को बहुत अच्छे से जाना और पहचाना, समझा। उन्होंने इस बात को जाना कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है, ये व्यक्ति लाचार है, ये व्यक्ति निर्बल है, असहाय है, ये कुछ नहीं कर सकता अपने आप से, और आज हमें जरूरत है कि हम इसके लिए कुछ कर सकें। ये पहली चीज, लोगों की परिस्थिति को पहचानना। दूसरी चीज है, और वो ये है, हमें इस बात को जानना है कि जो काम आप करने के लिए सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मैं इसकी मुलाकात प्रभु से करा दूं, वो काम जो है वो आसान नहीं है। हम लोग जब पढ़ते हैं इसके 18 वचन को, तो लिखा है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जो दूसरी चीज है वो ये है, आसान नहीं है। आप किसी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो काम बहुत आसान नहीं है कि आप सोचें कि बस हम कर देंगे बहुत आसानी से। मुश्किल उसके अंदर आएगी, कठिनाई उसके अंदर आएगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। आप इस बात को समझ लीजिए, आप इस बात को जान लीजिए कि आसान नहीं है किसी को प्रभु से मिलाना। बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, और ये अड़चनें, ये रुकावटें हमारा मनोबल तोड़ने के लिए कई बार होती हैं। हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये सारी परेशानियां हमारा कई बार मनोबल तोड़ने के लिए होती हैं। पर हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हिम्मत नहीं हारना। यदि आप कुछ अच्छा करने की आज सोच रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम आप किसी व्यक्ति के लिए करना चाह रहे हैं, कलीसिया के व्यक्ति के लिए करना चाह रहे हैं, अपने परिवार के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर रुकावटें, अड़चनें, बाधाएं बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप जरूर अपने प्रयास में आप सफल हो सकेंगे यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आज हम में से बहुत सारे लोग कई लोगों के लिए कुछ करने की तो सोचते हैं, हम अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे किसी को आज उसका हम भला कर दें, लेकिन जब अड़चन आती है, जब बाधा आती है, तो हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, हमारा मनोबल बहुत जल्दी टूट जाता है। ये दूसरी चीज ध्यान रखिए, काम आसान नहीं है, आसानी से आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, मुश्किल है, अड़चन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। तीसरी चीज, जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे तब होगा क्या? हम पढ़ते हैं इसका 19 और 20 वचन, लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जो तीसरी चीज है वो यह है, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर आपको उपाय देगा, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। हमारा वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को वो सफलता देना चाहता है। आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम किसी के लिए करना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं, मुश्किल है, बाधा है, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो परमेश्वर आपको रास्ता जरूर दिखाएगा, परमेश्वर आपको उपाय देगा कैसे करना है, कैसे करना है। यदि आप हिम्मत हार के पीछे हट जाएंगे तो वो रास्ता भी आपके लिए नहीं दिखाई देगा जो परमेश्वर आपको बताना चाहते थे। आज शायद आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, आपको मुश्किल आ रही है, कठिनाई आ रही है, लेकिन आप याद रखिए, हमारा परमेश्वर वो है जो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति बड़ी हिम्मत रख के कोशिश करता है तो परमेश्वर उसका साथ देता है। याद रखिए, आपकी कठिनाई में परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर रास्ता बना सकता है, लाल समुद्र को दो भाग करके इजराइलियों के लिए रास्ता बना सकता है, वही परमेश्वर आज आपकी सहायता करने के लिए भी तैयार है। हिम्मत मत हारिए, मुश्किल तो है, कठिनाई है, लेकिन आप जब प्रयास करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको रास्ता भी दिखाएगा। आज आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसको करने के लिए आपने अपने कदम को उठाया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। किसी भी कठिनाई को देख के परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देंगे। यहां पे इन लोगों ने क्या करा, इनको तुरंत एक उपाय सूझा कि हम छत पे चढ़ के खपरेल को हटा दें, और यही शायद सही है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कैसे करना है। ये इन लोगों को एकदम से ऐसे समझ आई कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से आज इस व्यक्ति को प्रभु के पास पहुंचाना है। अगर आप सच्चे मन से
और बड़े हिम्मत से, बड़े प्रेम के साथ किसी के प्रति अपना प्रेम पर दिखाना चाहते हैं कि उसको भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा लाभ पहुंच जाए, वो भी प्रभु के अनुग्रह से वो भी कुछ अपने जीवन में कर सके, तो आप याद रखिए आपकी हर कठिनाइयों में परमेश्वर आपके साथ है। वो ही आपको समझ और बुद्धि देगा कि अब आपको करना कैसे है, इस कठिनाई से अब निकलना कैसे है। परमेश्वर ने एकदम से उनको एक उपाय सुझाया, एक रास्ता बताया। वो छत पे चढ़ के उन्होंने खपरेल को हटा दिया और प्रभु यीशु मसीह के सामने उस व्यक्ति को उतार दिया। तीसरी चीज है, परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाने वाला है। आप अपनी जिंदगी के अंदर जरूर रास्ते को देख पाएंगे। आज हो सकता है यदि आप वचन के सुनने वाले आप किसी मुश्किल में फंसे में, किसी कठिनाई में फंसे में हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे करना कैसे है। और जो परमेश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है वो आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। चौथी और अंतिम चीज और वो ये है, यहां लिखा है 20 वचन में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पे इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिया, यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देख के उस व्यक्ति को आशीषित करा है। आज हमारे विश्वास को देख के, आज हमारी कोशिश को देख के परमेश्वर किसी को बहुत आशीष देना चाहता है। लेकिन कई बार अगर हम ही विश्वास नहीं रखेंगे, हम ही कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएगा। और सबसे बड़ी आशीष उस व्यक्ति को जो मिली है शारीरिक चंगाई नहीं, उस व्यक्ति को जो आशीष मिली है वह है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि उसकी मेन आवश्यकता क्या है। आज बहुत बार हम कई लोगों को प्रभु के पास लाने में हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है ये व्यक्ति को मैं कभी प्रभु के पास नहीं पहुंचा सकता। याद रखिए, एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाना आपके जीवन की एक जिम्मेवारी बन सकती है यदि आप उस व्यक्ति की परिस्थिति को पहचानते हैं। और जब आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, हर कठिनाई को पार करेंगे, तो परमेश्वर आपके प्रयास के द्वारा उस व्यक्ति को आशीषित करेगा। प्रभु उस व्यक्ति को बहुत ब्लेस करेगा। आज आपकी जिंदगी किसी के लिए बहुत आशीष का कारण बन सकती है। आज आपकी कोशिश किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रभु की बरकतों का कारण बन सकती है। आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, आप अपनी कोशिश कीजिए। परमेश्वर आज आपके कार्य को देख के दूसरे को आशीषित करना चाहता है। हम कौन सा विश्वास, कौन सा कार्य आज प्रभु को दिखाना चाहते हैं कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। हम बहुत सारे कोशिश, प्रयास, अपने सारी मेहनत कई बार केवल हम अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने किसी व्यक्ति के लिए ऐसा प्रयास करा, ऐसा विश्वास दिखाया, ऐसी कोशिश करी कि प्रभु हमारे विश्वास को देख के उसको ब्लेस करे। हाँ, आज आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को आशीषित कर सकता है। आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति के लिए कीजिए। किसी और व्यक्ति के लिए आप कुछ कोशिश करें, प्रार्थना करें, अपना विश्वास दिखाएं, और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देगा। वो शायद आपका पड़ोसी हो सकता है, वो शायद आपके साथ काम करने वाला हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, कलीसिया का कोई व्यक्ति हो सकता है। आज आप किसके लिए अपने विश्वास को दिखाना चाहते हैं? प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आप इस बात को जानिए कि आप लोगों के प्रति जिम्मेवार बने, और जिम्मेवार आप तब बनेंगे जब आप लोगों को पहचानेंगे, उनकी परिस्थिति को जानेंगे, उनके दुख को, उनके दर्द को जानेंगे। तब आप कुछ कर सकेंगे, और तब आप प्रभु के पास उसको लाना चाहते हैं। और प्रभु के पास किसी को लाना आसान नहीं है। कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन हिम्मत मत हारिए। और जब हिम्मत नहीं हारेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ता भी दिखाएगा, और जिस रास्ते पे चलेंगे आप, परमेश्वर उस रास्ते से प्रसन्न होता है, और आपके द्वारा परमेश्वर किसी और को आशीष दे सकता है। आज आप पहचानिए अपने जीवन में, मैं किसके लिए आशीष का कारण बन सकता हूँ, मैं किसके लिए प्रभु की बरकत का कारण बन सकता हूँ, मैं किसके लिए आज बड़े आनंद का, उत्साह का कारण बन सकता हूँ। वो कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए आप दुआ करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कोशिश करना चाहते हैं, जिसको आप प्रभु तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आप पहचानिए। और प्रभु चाहता है आपकी जिंदगी के द्वारा दूसरे आशीषित हो सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपने परिवार के साथ इस समय आप प्रार्थना करें, अपने लिए दुआ करें, और कहें प्रभु मेरी जिंदगी दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, और सच में आपके जीवन के द्वारा दूसरे आशीष पाएंगे। आमीन।